आज हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किस तरह से वित्तीय वर्ष 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की कार्य योजना एक्शन प्लान जो है जीपीटीपी जो है वो अपलोड हो सके वो देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम eGramSwaraj.gov.in पोर्टल ओपन कर लेंगे, इस तरह से दिखने लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम सीधे चलेंगे लॉगिन ऑप्शन पर और हम लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन से। ठीक है, चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। इसमें अब एडमिन लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड हम हमारी ग्राम पंचायत के डालते हैं। एडमिन लॉगिन के यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड लिखना है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कार्य योजना बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, जीपीटीपी बनाना है वित्तीय वर्ष 2022-23 की, तो हम यहाँ पर जो स्विच यूनिट ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वित्तीय वर्ष चेंज करेंगे। तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर आ गया। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है 2022-23। ये बहुत कंपलसरी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा शुरू से आखिरी तक, एक एक स्टेप पूरी आप ध्यान से देखिए, तभी एक अच्छी जीपीटीपी आपकी बन सकेगी। ठीक है, 2022-23 कर दिया, बाकी बाय डिफॉल्ट फिल हो आ ही जाता है। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब जो होम स्क्रीन है ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत होम स्क्रीन आपकी है एडमिन लॉगिन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम सीधे चलेंगे दोस्तों रिसोर्स एनवेलप और उसके बाद ऑप्शन दिख रहा है आपको बजट एलोकेशन, तो हम बजट एलोकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके दोस्तों आपको बजट एलोकेशन में यहाँ तीन चीजें दिख रही हैं, सेंट्रल स्कीम्स ग्रांट्स, स्टेट स्कीम्स ग्रांट्स और अदर्स। सबसे पहले मैं आपको अदर का दिखा देता हूँ। अदर में रहता है दोस्तों ऑन फंड्स, जो कि हम पंचायत की जो आय रहती है, जो टैक्सेस के जरिए रहती है। ठीक है, आप जल कर रहते हैं, स्वच्छता कर है ना, इसी तरह संपत्ति कर, कई तरह के कर रहते हैं, टैक्सेस जो लेते हैं, तो वो टैक्सेस आप यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल दीजिए और इस पर हमें एक एक्टिविटी भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलिए इसकी मान लीजिए एक यहाँ पर हम डाल देते हैं। जैसे ये मैंने टैक्सेस का डाल दिया है 50,000। इसी प्रकार दोस्तों अब हम स्टेट स्कीम्स जो है विधायक निधि, यदि ये आपके पास है तो आप इसकी भी डाल सकते हैं और नहीं डालें तो भी इसका चलेगा। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं सेंट्रल स्कीम्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि अभी तक आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ आपको 15 वित्त का शो होगा और 15 वित्त का इस बार इस तरह से होगा। इसमें आपको पहले था एक्सपी फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड जो रहेगा वो 40% शो होगा और जो एक्सपी फाइनेंस कमीशन का टाइड ग्रांट है वो आपका 60% शो होगा। ठीक है, 60% ये यहाँ पर दिख रहा है 8,11,940 और ये दिख रहा है 40% 5,41,290। पहले क्या होता था, दोनों 50-50% दोनों सेम दिखते थे। ठीक है, अब ये 60 रहेगा टाइट और अनटाइट 40%। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये अमाउंट को लिख लेते हैं। आप भी अपनी पंचायत का लिख लीजिएगा और इसका 120% है ना, मतलब ये अमाउंट है तो इसमें 120 का गुणा करके 100 का भाग देके जो अमाउंट बन रहा है, मान लीजिए 5,41,290 का बन रहा है, 120% 6,49,548, तो उसकी उतने अमाउंट की कार्य योजना बनाएंगे और इसके 20% की जो अमाउंट बनेगा जैसे 9,74,328, तो उस पर हम कार्य योजना बनाएंगे। ठीक है, अब इस दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस और हो गया है। यदि हम चाहें तो सभी योजना में जीरो फिल कर कर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ जीरो फिल किया तो इधर भी जीरो टोटल आ गया, लेकिन क्योंकि अब दोस्तों भविष्य में हो सकता है कि बाकी सारी योजनाएं भी जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ही पेमेंट उन सभी योजना का हो सके, इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, कुछ इसमें योजनाएं जो है अभी कंपलसरी कर ही दी है, जिसकी इधर भी कई दोस्तों को आ रही है जैसा कि बता रहे हैं, तो इधर भी आ रही है, तो हम उसकी क्या करते हैं यहाँ बजट एलोकेशन कर देते हैं और एक एक एक्टिविटी बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस की हम बना रहे हैं और जिसमें नहीं बना रहे हैं दोस्तों उनको हमें जीरो जरूर लिखना है। आप चाहें तो सारे में जीरो भी लिख सकते हैं, केवल 15 पर काम कर सकते हैं और कार्य योजना बना सकते हैं, लेकिन हम जो कंपलसरी जो अभी इस बार कर दी गई है तो उनको हम जरूर जो है कुछ ना कुछ अमाउंट भरकर उस पर कार्य कर लें और बाकी जो नहीं है कंपलसरी उनको हम जीरो कर सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से इसको भी कंपलसरी कर दिया है, तो इसमें हम कुछ अमाउंट रख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 50,000 लिख लिया है तो वो लिख लिया है, इसमें हम आंगनबाड़ी भवन इनके संबंधित कार्य ले सकेंगे, तो वो देख लेते हैं। इसके बाद ये मान लीजिए इसमें कुछ नहीं करना है, जीरो फिल कर सकते हैं, ये भी जीरो फिल कर सकते हैं। अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब मनरेगा, तो इसका हम एक अमाउंट डाल लेते हैं और उसके अंतर्गत एक एक्टिविटी फिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने इसमें 20 लाख डाल दिया, हम ग्रेवल रोड ले सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मिड डे मील योजना है जो मध्याह्न भोजन योजना, इसमें भी हमें कुछ डालना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी के अंतर्गत है, तो इसमें हमने मान लीजिए 1 लाख करीब डाल लिया और ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसके मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत हमारे किचन शेड निर्माण कार्य इस तरह से आ सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM दोस्तों यह ऑप्शन अभी कंपलसरी नहीं है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जीरो फिल कर देंगे, इसमें भी जीरो है ना, जो कंपलसरी है दोस्तों हम उसमें कुछ अभी लिख लेते हैं, बाकी जीरो भी फिल कर सकते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM ये कंपलसरी है, तो इसमें कुछ अमाउंट डाल लेते हैं। इसी प्रकार नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है इसके अंतर्गत भी हम जैसे मान लीजिए 5 लाख डाल दिए। इसके बाद नेशनल रूरबन मिशन के अंतर्गत प्रोजेक्ट फंडिंग में हमने 10,000 डाली। इन सबकी एक्टिविटी भी हमें बनाना पड़ेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम मान लीजिए जैसे 1,20,000 का है तो हम 20 मान लीजिए कर रहे हैं तो 2,40,000 ले सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। तो 24 लाख की ये बना लीजिए, 20 आवास योजना, आप कम ज़्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि इस बार हमें इनकी एक्टिविटी भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद बाकी में हम यहाँ जीरो कर सकते हैं, जो हम जिनकी हम नहीं बना रहे हैं एक्टिविटी और जिन्हें कंपलसरी नहीं है हम वहाँ पर जीरो
फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, इसमें भी हम जीरो फिल करते हैं। कृषि सिंचाई योजना में दोस्तों हमें कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इसमें 3 लाख डाल दिया है। अब दोस्तों बाकी ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसमें आप यहाँ कुछ फिल नहीं करना है क्योंकि फिल होगा भी नहीं। इसके बाद बाकी सारे ऑप्शन में भी हम जीरो डाल लेते हैं। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान, इसमें हम कुछ अमाउंट डाल लेते हैं, लेकिन चूंकि ये भी दोस्तों कंपलसरी नहीं है तो हम इस पे भी अभी जीरो अलॉट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन वाला जो है इसमें जीरो कर देते हैं हम सभी जगह। तो ये जीरो फिल कर दिया हमने, ये जीरो जितने भी स्वच्छ भारत मिशन के हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे ऑप्शंस फिल कर दिए हैं। हम इस बार कोई से भी ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं, सभी ऑप्शन में कुछ ना कुछ फिल जरूर करेंगे। आप चाहे तो सारे में जीरो फिल कर सकते हैं, और जो जैसे मैंने बताया एक ऑप्शन इनमें आप फिल कर देंगे, क्योंकि भविष्य में हो सकता है ये सारे ऑप्शन सारे जो योजना इसी से संचालित हो, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा फिल करके एक्टिविटी जरूर बना लें। ठीक है, इसलिए मैंने एक एक करके आपको बताया कि ध्यान से देखिए और पूरी फीडिंग इस तरह से जैसे मैंने बताया है उस तरह से कर लीजिए। ठीक है, और इस तरह से आपने पूरा देख लिया है, पूरी चीजें हम फिल कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सेव ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब सीधे हम चलते हैं एक्टिविटी वाले ऑप्शंस पर। चलिए, ये देख ही चुके हैं आप। स्टेट स्कीम में आप यदि फिल करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हम जीरो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जीरो फिल कर दिया है। इसके बाद अदर्स में हमें जरूर फिल करना है। मान लीजिए 50,000, जितना भी आप टैक्स लेते हैं, 1 लाख 2 लाख, जो भी वो फिल जरूर करें और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लिखा जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं, अभी आपने रिसोर्स एनवलप पर देखा, बजट एलोकेशन। अब हम चलेंगे प्लानिंग पर, और प्लानिंग के अंतर्गत एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर, और इसमें पहले ही ऑप्शन ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा एक्टिविटी फोकस एरिया। फोकस एरिया दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको देखेंगे कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, एप्रो, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब हमें इसमें एक्टिविटी के अनुसार जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने एक्टिविटी ली थी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसका बना लेते हैं। सबसे आखिर में दोस्तों हम 15 तक बना लेंगे टाइड और अनटाइड का। सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा इस साल जो कंपलसरी हुई है उनके बना लेते हैं। तो रूरल हाउसिंग हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। रूरल हाउसिंग के अंतर्गत अब इसमें आवास योजना का हम पूरी एक साथ एक्टिविटी एक बना लेते हैं। जैसे 24 लाख करा है तो हम एक साथ 20 आवास का बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी टाइप हो जाएगा हमारा पब्लिक वर्क्स या बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो इसे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे आप टिक कर देंगे। एक्टिविटी नेम, तो यहाँ हम नेम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ बिल्कुल लिख दिया दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 8, आपके जो जो गांव हो विलेज। ठीक है, इसी को आप कॉपी करके भी यहाँ कर सकते हैं, या फिर कॉपी नहीं होगा आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और डिटेल में लिख सकते हैं, या फिर यही चाहे तो यही लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस बार एक चीज और कंपलसरी हो गई है, तो इसको जरूर टिक कर लीजिए, VPRP। ठीक है, विलेज पॉवर्टी रिड्यूस प्लान है ना, VPRP है। तो ये जो गरीबी उन्मूलन का जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हमें एक एक्टिविटी जरूर लेना, तो हम इसी को कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना भी गरीबों को ही दिया जाता है। तो हम इसको एक बार चेक कर देंगे। एक एक्टिविटी में ही करना है, बाकी में भली नहीं करें, एक जरूर करना, नहीं तो इधर यहाँ पर शो होने लगेगी। ठीक है, मिशन अंत्योदय गैप्स, यहाँ हम नन पर क्लिक कर देंगे। एक्टिविटी फॉर, तो SC ST जनरल, हम जनरल पे क्लिक कर सकते हैं, जिस पर भी आप चाहें वो क्लिक कर लें, क्योंकि जिसमें फंड एलोकेट किया उसी पर करना पड़ेगा। जैसे जनरल में किया तो जनरल में ही करना पड़ेगा। कैटेगरी यहाँ हम ऑल कर देते हैं, सभी के लिए है, क्योंकि ये कैटेगरी सभी के लिए है। वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ, एल्डरली, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए भी है, सभी कैटेगरी वालों के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के बुजुर्ग लोगों के लिए, जवान लोगों, बच्चों और महिलाओं सभी के लिए, इसलिए ऑल पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे कोई जीरो से भी यदि सीख रहा हो तो वो सीख सकता है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हो, बिल्कुल सही तरीके से आपकी जो है कार्य योजना 2022-23 की बन सके। एक्टिविटी इस फॉर, तो हम फ्रेश कर देंगे। ऑपरेशनल मेंटेनेंस अपडेशन ऑनगोइंग है नहीं, तो फ्रेश हम पूरी फ्रेश बनाएंगे। इस दिस कॉस्टलेस एक्टिविटी, मतलब क्या ये बिना कॉस्ट के होगी, बिना पैसे से हो जाएगी, तो नो पे ही क्लिक रहना है। टोटल ड्यूरेशन हम यहाँ डाल देते हैं, कितने महीने में, मंथ में होगी, 10 मंथ ऐसे, तो ये डाल दिया है। प्लीज एंटर, यहाँ मंथ है या डेज है ना, प्लीज एंटर टोटल ड्यूरेशन मंथ, तो मान लीजिए हमने 22 डाल दिया है ना। इधर आप दिसंबर तक डाल सकते हैं जो भी। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इन रुपीज, तो अब दोस्तों इसे हमने उधर अलॉट किया है 24 लाख, तो हम पूरी एक साथ ही बना देते हैं। ये पूरी 24 लाख की एक साथ बना दी। एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज, तो बेनिफिशियरीज इसमें कितने जाएंगे, 20 बेनिफिशियरीज जाएंगे। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, ये हो गया टोटल 20 आ गया। ठीक है, यूनिट कॉस्ट इन रुपीज, तो यूनिट कॉस्ट क्या है, 1,20,000। ठीक है, एक्टिविटी आउटपुट, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बेनिफिशियरी डिटेल्स, तो हम इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो बेनिफिशियरी डिटेल्स आ जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मेल, तो SC ST जनरल, जैसे मान लीजिए अभी हम सीधे जनरल में पूरे डाल देते हैं, जनरल में ही हमने एलोकेशन में किया है, तो इसमें हम बांट देते हैं। जैसे 10 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर 10 लिख दिया, टोटल 20 हो गया ना। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर नहीं है तो इसको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कहते टोटल 20 हो गया। यहाँ हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी एक दोस्तों बन चुकी है हमारी। एक तो इसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी सम्मिलित हो गया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सम्मिलित हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जब हमने सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ लिखा जाएगा द एक्टिविटी डेफिनेशन वाज सेव्ड सक्सेसफुली एंड हैज नाउ बीन फॉरवर्डेड टू द प्लान, मतलब एक्शन प्लान के में पहुंच गई है। द एक्टिविटी डेफिनेशन विल बी अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन ओनली इफ द प्लानर रिटर्न्स इट फॉर रिवीजन। आप ओके पर क्लिक कर देंगे। हम फिर से चलेंगे प्लानिंग, एक्टिविटी ऐड,
चलिए दोस्तों, फिर से हमने एक्टिविटी कर दिया फोकस एरिया। इसमें एक हम बना लेते हैं अब ऑफिस ग्राम पंचायत ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हम दोस्तों बनाएंगे जो मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत हमें एक किचन सेट निर्माण का बना लेते हैं। तो अब इस पर क्लिक कर देंगे। एक्टिविटी टाइप हो जाएगा पब्लिक वर्क्स। इसमें हम कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे, एक्टिविटी नेम लिख लेते हैं दोस्तों। इसमें पूरे एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी डेस्क्रिप्शन लिख लेंगे। अब ये PRP हर बार क्लिक करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ हम ये डन कर दिया। एक्टिविटी फॉर हमने जिसमें एलोकेशन किया है जनरल से वही करा है, कैटेगरी ऑल कर देंगे। एक्टिविटी वही फ्रेश सेम टू सेम बेसिक डिटेल हम डाल लेते हैं। यहाँ पूरी अमाउंट लिख लेते हैं दोस्तों, जो हमने मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जो एलोकेशन किया है वो बेनिफिशियरी लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज एक्टिविटी, यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो नया ऑप्शन खुल जाए एसेट टाइप। इसमें ई मूवेबल होगा, मतलब ये एक जैसे दूसरे नहीं जा सकता, इसलिए यह एक्टिविटी है तो ई मूवेबल, ठीक है। एसेट कैटेगरी हमारी जाएगी बिल्डिंग सिलेक्टेड सैनिटेशन, तो बिल्डिंग्स में जाएगा। सब कैटेगरी दोस्तों एसेट सब कैटेगरी आएगी। यहाँ हम कई सारे ऑप्शन है, ऑफिस बिल्डिंग भी ले सकते हैं ना, जैसे ऑफिस बिल्डिंग वाले के ले लिया, या शेड्स भी है, कई सारी चीजें ऑफिस बिल्डिंग वाले के लिए। नंबर में हमें लिखना पड़ेगा, जैसे एक नंबर तो एक लिख दिया। यूनिट कास्ट कितनी आ रही है तो पूरी कास्ट लिख देंगे हम। इसका दोस्तों हमें एरिया लिखना है, किस विलेज में कर रहे हैं, तो जितने विलेज आपके पंचायत में होंगे सब दिखने लगेंगे, तो हम वो विलेज सेट कर लेंगे। इसका ये इस एरो पर हम क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर ग्राम जो है शो होने लगेगा। इसका आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वो आप यहाँ लिख दें 1 और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो ये पूरी एक्टिविटी हमने बना दी है दोस्तों। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 7 फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे, तो लिखा जाएगा एक्टिविटी डेफिनेशन वाज सेव्ड सक्सेसफुली। हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से दोस्तों हम चलते हैं प्लानिंग ऑप्शन पर, एक्टिविटी और ऐड ऑप्शन पर। अब दोस्तों हम फोकस एरिया ले लेते हैं फैमिली वेलफेयर वाला, ठीक है। फैमिली वेलफेयर पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जो एक्टिविटी बनाएंगे वो बनाएंगे NRHM वाली, जिसमें हमने एलोकेशन किया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, तो उस पर एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं। तो ये आएगा फैमिली वेलफेयर में। इसके अंतर्गत हम एक उप स्वास्थ्य केंद्र का ले सकते हैं, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण या मरम्मत कार्य, तो ये एक्टिविटी टाइप यहाँ हम लिख लेंगे पब्लिक वर्क्स। इसमें हमें कुछ नहीं करना, एक्टिविटी नेम लिख लेते हैं हम दोस्तों। बाकी जगह सब सेम चीजें रहेंगी, वैसे ही सेम फिल करना है। अब हमें यहाँ पूरी कास्ट डाल देना है, क्योंकि हम एक एक एक्टिविटी बना रहे हैं जो कंपलसरी योजना है उनकी। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे कैटेगरी वाइज एक्टिविटी, तो इसमें एसेट टाइप इमूवेबल ही होगा। एसेट कैटेगरी बिल्डिंग्स में जाएगा ये, या मेडिकल हेल्थ एंड हेल्थ फैसिलिटीज है ना, कई सारी चीजें हैं रोड्स। तो इसमें हम जैसे एसेट कैटेगरी में हम ले सकते हैं मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज है ना, तो इसके अंतर्गत यहाँ आंगनबाड़ी भी है, हेल्थ सेंटर। मान लीजिए हेल्थ सेंटर हमने क्लिक किया, नंबर में तो 1 बना रहे हैं इसे, तो 1 है ना। यूनिट कास्ट जितनी है वो लिखते हैं, जो हमने टोटल अमाउंट लिखा है वो लिख देते हैं। इसके बाद सेम वही प्रोसेस है और हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम सीधे यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ जाएगा था एक्टिविटी डेफिनेशन बाद सेव्ड सक्सेसफुली, हम ओके पर क्लिक करते हैं। फिर से दोस्तों हम चलेंगे प्लानिंग एक्टिविटी और ऐड ऑप्शन पर। अब दोस्तों हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है RKVY उस पर बना लेते हैं। तो फोकस एरिया यहाँ पर हम ले लेंगे वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। ये इस पर क्लिक कर लिया। एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क्स, बाकी सेम फिल करना है वो कर लेते हैं हम। जैसे दोस्तों हम इसमें ले सकते हैं वाटर कंजर्वेशन, जिसमें हमने लिया तो नहर रिपेयरिंग वर्क ले सकते हैं। आप कोई से भी जो भी विलेज में वो ले सकते हैं आप, RKVY के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम से आपको ध्यान से देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा, आप उसी तरह से एक्टिविटी क्रिएट कर पाएंगे। ये यदि नहीं करेंगे तो बाद में इधर आ जाएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये हमने कर लिया, बाकी चीज़ें फिल कर ली हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ क्लिक कर देते हैं, एसेट टाइप इमूवेबल होगा। एसेट कैटेगरी हम देख लेते हैं क्या होगा, तो इरिगेशन सोर्सेज पर आएगा, पॉन्ड्स, रिवर, रोड्स, ब्रिज, कलवर्ट, पुलिया, ये किस पर आएगा तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इरिगेशन रिसोर्सेज कर लेते हैं। यहाँ से हम कैनाल्स सेलेक्ट लेते हैं। मीटर में लिखना कितने मीटर है तो वो मीटर लिख दें यहाँ पर, और यूनिट कास्ट जो हमने पूरा लिखा है दोस्तों वो लिख दें यहाँ पर। उसके बाद वही वैसे ही सेलेक्ट कर लें, यहाँ 1 लिख दें और सेव करने पर क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों हम सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे, तो जाएगा द एक्टिविटी डेफिनेशन वाज सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक। प्लानिंग एक्टिविटी ऐड। अब दोस्तों हम एक NRLM की ले लेते हैं। तो NRLM के अंतर्गत जो हम एक सोशल वेलफेयर में जाएगा, उसका जो ऑप्शन रहेगा तो सोशल वेलफेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से दोस्तों सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आप करेंगे तभी खर्च भी कर पाएंगे, ठीक है। और आपका प्लान भी फॉरवर्ड हो सकेगा। एक्टिविटी टाइप यहाँ पब्लिक वर्क्स, बाकी हम डिटेल सेम लिख लेते हैं यहाँ। जैसे दोस्तों हमने जो ये लिया NRLM, उसके अंतर्गत सोशल वेलफेयर पब्लिक वर्क्स, बाकी तो सीधे सिंपल लिखना। कंस्ट्रक्शन ऑफ SHG सेंटर, मान लीजिए स्वयं सहायता जो है उसका ट्रेनिंग सेंटर का हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमने बना लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ SHG ट्रेनिंग सेंटर, ये बना लिया। इसके बाद बाकी सब चीज़ें सेम लिखी जो हम हर बार फिल करते आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं कैटेगरी पर, एक्टिविटी टाइप इमूवेबल आएगा। एसेट कैटेगरी बिल्डिंग्स के अंतर्गत क्या बना रहे हैं हम वो देख लेते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सेंटर में भी हम लिख सकते हैं इसको, या फिर ऑफिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी, तो मान लीजिए हम कंप्यूटर सेंटर में ले सकते हैं। नंबर्स में आएगा तो 1 यहाँ लिखना है, यहाँ भी तो टोटल कास्ट लिखना है। फिर दोस्तों मान लीजिए यहाँ आप गलत विलेज सेलेक्ट हो गया हो तो आप इसको आप इधर कर सकते हैं और फिर इधर सही सेलेक्ट कर इधर ले सकते हैं। यहाँ यूनिट लिख लें, ठीक है। ये पूरा आपने फिल कर लिया। इसका सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब इसके बाद दोस्तों हम सीधे क्लिक करेंगे सेव एंड फॉरवर्ड पर, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्टिविटी डेफिनेशन वाज सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। फिर से प्लानिंग एक्टिविटी ऐड। अब दोस्तों हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो हमने अमाउंट एलोकेट किया था उसके अंतर्गत जो ऑप्शन आएगा वो आएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं।
ये जैसे सेलेक्ट किया, इसके बाद हम सिंपल से जो हर बार प्रोसेस कर रहे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने मेंटेनेंस ऑफ आंगनबाड़ी भवन लिख लिया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों ये सब फिल कर लिया, इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट में वही इमूवेबल। ठीक है, इसमें फिर वही बिल्डिंग्स आ जाएगा, बिल्डिंग्स में आंगनबाड़ी भवन हम ले सकते हैं। तो दोस्तों आंगनबाड़ी भवन आ जाएगा मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ में, तो आंगनबाड़ी आ गया है यहाँ पर। नंबर से हम मान लीजिए 2 गांव है, दोनों गांव की मरम्मत करा रहे हैं तो वो डाल देंगे यहाँ, टोटल अमाउंट डाल देंगे हमने जो लिखा है वो, तो वो अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं। इसका एरिया सेम टू सेम वही प्रोसेस। 2 गांव सेलेक्ट करना तो आपको एक बार ऐसा करना पड़ेगा, फिर एक गांव सेलेक्ट करना तो यहाँ पर इस तरह से 2 गांव सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ लिख देंगे, 1 यूनिट यहाँ, आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये पूरी बन जाने का 7 फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे, तो लिखा जाएगा तो एक्टिविटी डेफिनेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। फिर प्लानिंग दोस्तों एक्टिविटी ऐड ऑप्शन पर क्लिक। अब दोस्तों नेशनल रूरल मिशन जो हमने करा था उस पर एक्टिविटी बना लेते हैं, तो वो बनेगी हमारी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ग्राम पंचायत ऑफिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया। इसका एक्टिविटी टाइप वही पब्लिक। दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे हमने नेशनल रूरल मिशन के अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लिया, मान लीजिए इसमें लिख लिया ऑफिस मटेरियल परचेज का, तो वो लिख लिया है, सिंपल से कर दिया। अब हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट इमूवेबल आएगा, एसेट कैटेगरी देख लेते हैं, बिल्डिंग और ये सैनिटेशन एंड सीवरेज फैसिलिटी, कुछ जो भी हमें लिखना है, मान लीजिए सैनिटेशन एंड सीवरेज फैसिलिटी, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या लेना है हमें। तो मान लीजिए हमने इसमें इंसीनेटर ले लिया, एक यूनिट टाइप नंबर में आएगा, एक इंसीनेटर ले लिया, उसकी मान लीजिए कीमत जो हमने भी डाली है वो लिख लें यहाँ पर। इसके बाद एरिया, ये सब फिल करने का सेव ऑप्शन पर क्लिक, अब सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक, तो लिखा जाएगा दोस्तों जो सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक। प्लानिंग, फिर एक्टिविटी ऐड ऑप्शन पर क्लिक। दोस्तों मैं पूरा एक कर इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको एक्टिविटी बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जो जीरो से सीख रहे हैं वो भी आसानी से कार्य कर सकें। आप फोकस एरिया दोस्तों हम ले लेते हैं, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसको ले लेते हैं, तो वो वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत आया, तो वाटर कंजर्वेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी डिटेल फिल करते हैं। ये दोस्तों इसके अंतर्गत हमने ले लिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर वाटर कंजर्वेशन, मान लीजिए रिपेयरिंग वर्क ऑफ नहर 8 जो भी आपका विलेज है वो लिख लें, बाकी सेम फिलअप कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ क्लिक कर दें, ये इमूवेबल आएगा, सेलेक्ट यहाँ देख लें हम क्या लिखना है, तो इरिगेशन सोर्सेज कैनॉल्स है ना, मीटर कितने मीटर है वो यहाँ पर लिख लें। ये सभी चीज़ें दोस्तों फिलअप करने के बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ लिखा जाएगा एक्टिविटी डेफिनेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। प्लानिंग एक्टिविटी ऐड। अब दोस्तों अभी हमारी जो भी इस साल से जो कंपलसरी और हो गई योजना वो सभी हो चुकी है। एक मनरेगा को हम 2 एक्टिविटी बना लेते हैं, एक तो ग्रेवल रोड की और मान लीजिए एक ग्रेवल रोड की हो जाएगी जिसको हम सुदूर सड़क भी बोलते हैं, और एक बना सकते हैं अच्छे प्ले ग्राउंड की, और आप चाहें तो और भी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं जितने भी अमाउंट में आप चाहें, या तो एक ही बना सकते हैं या 2 या 3 या 4 भी बना सकते हैं उनको डिवाइड करके। ठीक है, चलिए हम एक्टिविटी बनाते हैं मनरेगा पर। तो मनरेगा का हम पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ ले लेंगे दोस्तों रोड्स के अंतर्गत पहले, तो रोड्स के अंतर्गत यहाँ एक्टिविटी टाइप आ जाएगा पब्लिक वर्क्स, इसमें हमें मनरेगा पर क्लिक करना है क्योंकि हम ये कार्य मनरेगा के अंतर्गत कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत क्या कर रहे हैं तो वो यहाँ से देख लेते हैं हम। तो ये होगा दोस्तों रूरल कनेक्टिविटी, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा, तो हम इस पर कलेक्ट करें। इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, यहाँ पर रूरल सैनिटेशन ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर रूरल कनेक्टिविटी ले लेंगे, यहाँ पर नेम लिख लेंगे। अब दोस्तों इसमें एक ऑप्शन यहाँ और आएगा मेन डेज, तो मेन डेज आपको जरूर लिखें यहाँ पर, मान लीजिए 1500 है तो 1500 लेंगे। कास्ट जरूर लिखें यहाँ पर टोटल, जैसे मान लीजिए हमने 20 लाख लिया अभी मनरेगा के अंतर्गत हमने जो लिखा है, तो 15 लाख के मान लीजिए ग्रेवल ले लेंगे, 5 लाख का हम प्ले ग्राउंड ले लेंगे। इसे डिवाइड करके आप एक्टिविटी ज़्यादा बना सकते हैं, और कम बनाना तो इकट्ठा भी एक ही अमाउंट लिख सकते हैं। ये सब फिल कर दें, उसके बाद यहाँ क्लिक कर दें, एसेट टाइप रहेगा इमूवेबल। इसके बाद इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो रोड्स ब्रिज एंड कल्वर्ट्स पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आएगा अप्रोच रोड, ब्रिज, कल्वर्ट, फ्लाईओवर, तो ये रोड दोस्तों जो आएगी वो आएगी अप्रोच रोड के अंतर्गत। ठीक है, मीटर कितने मीटर है वो आप यहाँ पर लिख लें, मान लीजिए 1000 मीटर लिख लिया, यहाँ पूरी कास्ट डाल दी, एरिया आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर लिख दें और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें, फिर सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करें, तो सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करें। प्लानिंग एक्टिविटी ऐड, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमने जो लैंड इंप्रूवमेंट के अंतर्गत ले लिया है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमने पब्लिक वर्क्स ये सभी सेलेक्ट कर लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेग्राउंड पूरा लिख लिया, बाकी सभी चीज़ें वैसे लिख दिया। अब हम यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ सेट कैटेगरी मूवेबल, यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे लैंड। अब ये ग्रास लैंड जैसे है ग्रास की है तो उस पर कर लिए, स्क्वायर मीटर कितने वो यहाँ लिख दें, यहाँ प्राइस लिखते हैं, एरिया लिख दें आपका जहाँ बनाना चाह रहे हैं वो, यहाँ यूनिट लिख दें। इसके यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक कर दें, फिर सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक, तो ये डेफिनेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। प्लानिंग एक्टिविटी। अब दोस्तों क्या हुआ है कि हमने सारी जो कंपलसरी योजनाएं सभी के बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे दोस्तों 15 वित्त अंतर्गत टाइड और अनटाइड ग्रांट की एक्टिविटीज, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले 15 फाइनेंस के अंतर्गत अनटाइड अमाउंट का बना लेते हैं। जो अनटाइड अमाउंट हमने देखा था है जो बजट एलोकेशन में जो अनटाइड अमाउंट है उसका 120% जो हमने निकाला, उसी के अंतर्गत हम एक्टिविटी बना लेते हैं। तो मान लीजिए रोड आपको बना सकते हैं अनटाइड अमाउंट के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या क्या हम कार्य ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक रोड की एक्टिविटी बना लेते हैं। रोड हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ये सेलेक्ट किया, इसका एक्टिविटी टाइप वैसे ही जो हम सिंपल लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखते आना है।
ठीक है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड लिख लिया, जिस विलेज बनाना चाहते हैं आप वो बना लें। ठीक है, यदि पूरा नाम लिखना चाहते हैं पूरा नाम भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक्टिव टाइप इमूवेबल। इस पर हम एसेट कैटेगरी में जो आएगा, यहाँ आएगा रोड्स ब्रिज एंड कल्वर्ट्स, यहाँ रोड, तो हम जो है रोड सीसी पे क्लिक करेंगे, कितने मीटर, तो वो मीटर हम यहाँ लिख लेते हैं। ये पूरा लिखने के बाद दोस्तों यूनिट कास्ट लिखें, यहाँ 1 लिखें, या प्लेस सेलेक्ट करें और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसका दोस्तों हम सीधे सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ लिखा जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। फिर प्लानिंग एक्टिविटी ऐड, जैसे मान लीजिए एक सीसी रोड और लेना है एक विलेज में, तो उस पर ही सेलेक्ट कर लेते हैं हम। दोस्तों इस तरह से हम एक्टिविटी ऐड करते रहेंगे। आपको हमें पुरानी वीडियोस में देखकर भी कर सकते हैं किस तरह से हमने 15 वित्त के अंतर्गत टाइड और अनटाइड में एक्टिविटीज़ ली है। जैसे टाइड के अंतर्गत आप SLWM के वर्क ले सकते हैं, इंसिनेटर्स ले सकते हैं, है ना, कई सारे कार्य हैं, नाली निर्माण कार्य ले सकते हैं। मैंने पुराने वीडियो बताया भी क्या क्या ले सकते हैं आप। और यदि इस पर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं इसके बाद पूरी हर एक्टिविटी पर अलग वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा, जिससे कि आपको उसमें भी एक्टिविटी बनाने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ऐसी वाटर से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड भी यदि आपको कोई चीज़ें पूछना है तो उसमें भी मैं अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर के अंतर्गत हम पाइपलाइन का विस्तारीकरण का कार्य ले सकते हैं, टैप कनेक्शंस ले सकते हैं प्रत्येक घर में। ठीक है, तो हर गांव में इस तरह से हम एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं प्लानिंग पर। हमने सभी सारी एक्टिविटीज़ बना ली है। अब हम चलेंगे एक्शन प्लान और ऐड ऑप्शन पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लिखा जाएगा ऐड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये हम 22-23 के लॉगिन में है दोस्तों, उसी में सारी एक्टिविटीज है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी वर्क लिए हैं जितने भी, इसमें यहाँ आपको अभी टोटल कास्ट दिख रहा है, यहाँ अमाउंट अलॉटेड रुपीज़। तो दोस्तों इस ऑप्शन से हम फंड एलोकेट करेंगे। यदि आपको कोई एक्टिविटी लग रही है कि यहाँ से हटाना है तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि कोई सी एक्टिविटीज़ में कम ज़्यादा पैसे करना तो रिवाइज पे क्लिक कर सकते हैं, तो वापस एक्टिविटी मैनेज में पहुँच जाएगी। और यदि आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करना है 1 2 3, तो यहाँ सेलेक्ट प्रायोरिटी भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले एलोकेशन करके देखते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए, जैसे पहला मैंने मान लीजिए लिया है ग्राम पंचायत स्टेशनरी परचेज के लिए, तो ये हमने मान लीजिए ओन फंड से लिया है, जो टैक्सेशन से है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए सारे ऑप्शन से जाएंगे आपके ओन फंड से, है ना। ऐसे सारी स्कीम्स जाएंगी जो आपने अभी फिलअप करी है, एक्सिस फाइनेंस कमीशन, सारी चीज़ें जाएंगी। तो हम जैसे मान लीजिए ओन फंड से लेना चाहते हैं, ओन फंड से यहाँ एलोकेट कर देंगे अमाउंट। ठीक है, इसके बाद एलोकेट पर क्लिक कर देंगे तो यही अमाउंट यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ जो अमाउंट दिख रहा है यही यहाँ सेम दिखना चाहिए। ऐसे हम एक एक कर सारी जिस स्कीम से जो कार्य लिया है वही स्कीम से यहाँ हम एलोकेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक करके करते हैं। जैसे ये बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कार्य है, यहाँ से हम एलोकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिएगा एक्सिस फाइनेंस बेसिक ग्रांट एंड टाइट से आप कर रहे हो, टोटल फंड्स ग्रांटेड, फंड्स अवेलेबल, ये पूरा आप देख के कर दीजिएगा। यहाँ आपको ब्लैंक जगह भी दिखेगी, हम इसमें पूरा एलोकेशन कर देंगे। ठीक है, और एलोकेट कर देंगे। जैसे एक एक्टिविटी दोस्तों, जैसे हमने मनरेगा के अंतर्गत प्ले ग्राउंड का लिखा है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। फिर यहाँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया है मनरेगा, तो यही हम मनरेगा से ही ये राशि ऐड करेंगे। अब जैसे दोस्तों हम 15 वित्त के टाइड एंड टाइड का एलोकेशन कर चुके हैं और मनरेगा का भी एलोकेशन कर चुके हैं। अब जो हमने अदर जो एक्टिविटीज़ ली हैं जो इस साल कंपलसरी हुई है स्कीम के तहत, तो उन्हीं स्कीम से हमें इसमें एलोकेशन भी करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, वैसे मान लीजिए कोई सी स्कीम में यहाँ एलोकेशन वाले ये प्लान के आवाज़ में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसको एक बार यहाँ से रिवाइज पर भेज सकते हैं, या फिर सीधे हम इसके वर्क एलोकेशन में जाकर 0 भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से एक्टिविटी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं। और उसके पहले दोस्तों इसको लेवल सेव जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये सब जितने एलोकेशन के ये भी यहाँ से हट जाएंगे, इसलिए पहले हम सेव कर लेते हैं। तो मैसेज आया डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करते हैं। चलिए हम जैसे मान लीजिए ये वाला एक एक्सक्लूड करते हैं, यहाँ से एक्सक्लूड क्या लिखा है, डू यू वांट टू एक्सक्लूड एक्टिविटी, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ये एक्टिविटी जो है एक्सक्लूड हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी ये। अच्छा दोस्तों, यदि मान लीजिए आप डाटा सेव नहीं कर पाए हैं और आपको यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं दिखे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे जाना है यहाँ पर इंक्लूड एक्टिविटी पर, और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ दिख जाएंगी जो आपने बनाई है, वो सभी यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे मान लीजिए मुझे एक एक्टिविटी यहाँ और सेव करना है, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा और इंक्लूड पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये सारे कार्य करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ प्रायोरिटी आ गई, एक्टिविटी नेम आ गया, एक्टिविटी टाइप, टोटल कास्ट, यहाँ हमने अमाउंट अलॉटेड रुपीज़ कर दिया सभी जगह। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अटैच फाइल और अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल, जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है वो हमें यहाँ से चूज फाइल कर सेव करना। और वो भी किस में होना चाहिए, फाइल साइज जो फाइल टाइप जो होना चाहिए PDF भी होना चाहिए, इमेज नहीं चलेगी, केवल PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए। फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB। ठीक है, ओनली PDF। तो यहाँ से जो हमने ग्राम सभा ली है उसका फोटो खींच के PDF बनाना है और PDF को यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, चूज फाइल करके अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लिया है मैंने। अब इसके बाद देखिए ये सब चीज़ कर लिया, अब हम देखते हैं सीधे सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं प्लान। यदि कोई एरर आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर लाइव ही देखेंगे। ठीक है, चलिए हम सेव एंड फॉरवर्ड टू, तो यही हम डायरेक्ट दोस्तों अब सीधे देखेंगे सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। ठीक है, हम पूरा प्लान से 2022 तक इसका सेव एंड फॉरवर्ड कर रहे हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा दोस्तों, सेव करके जब हम वापस से जाएंगे, यदि कोई गलती हमने सेव करा उसको फिर से जाएंगे, तो यहाँ एक्शन प्लान मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद प्लान स्टेटस में प्लान पेंडिंग गेट डाटा, यहाँ पर देखिए मेन प्लान प्लान पेंडिंग। अब यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैसेज आएगा आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई द कार्ड, तो ओके पर क्लिक करेंगे।
ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको फिर से पूरा प्लान आपका शो होने लगेगा, ठीक है, जो आपने सेव कर गए थे। अब दोस्तों हम सीधे सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक रहा है, ये काइंडली एड एन एक्टिविटी विथ वीपीआरपी प्लान, मतलब गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड एक प्लान जो है वो ऐड करना है। तो चलिए हमें 15 वित्त में जो है उसमें एक वीपीआरपी पर क्लिक कर देते हैं एक्टिविटी पर, तो ओके पर क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, एक हम टाइड या अनटाइड की जो एक्टिविटी उसमें जरूर वीपीआरपी पर यहाँ चेक कर देंगे। जो आपने देखा है जब एक्टिविटी आते वीपीआरपी लिखा आता है तो उसमें चेक कर देंगे टाइड या अनटाइड 15 वित्त की जो राशि से जो एक्टिविटी आई है उस पर। अब हम फिर से दोस्तों ये पूरा कर लिया हमने। अब हम सीधे सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पर क्लिक करते हैं, देखते हैं अब क्या लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ आ गया है डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी जो है कार्य योजना बन चुकी है 2022-23 के। आगे क्या करना है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो बीपीआरपी जो है विलेज प्रॉपर्टी रिड्यूस प्रोग्राम, उसके अंतर्गत 15 वित्त से जो एक एक्टिविटी बनाया आप टाइडी एंड उसमें जरूर चेक कर दें, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर से आपको एक बार। ये प्लानिंग में जब एक्टिविटी बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो आप ये जो है सेलेक्ट इज दिस एक्टिविटी फॉर बीपीआरपी प्लान, तो यहाँ चेक करना है। तो ये 15 वित्त का जो कार्य ले, मान लीजिए आप रोड ले रहे हैं, नाली ले रहे हैं, या कोई सा भी ऐसे डेवलपमेंट कोई सा वर्क ले रहे हैं सैनिटेशन का, तो इसमें जरूर आप एक बार चेक करें 15 वित्त में, तभी वो एरर यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कर दें। अब चलिए हमारा प्लान बन चुका है। अब हम सीधे चलेंगे प्लानिंग पर। कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका पूरा उसका हल निकालूंगा और आपको वीडियो बनाकर और भी पोस्ट कर दूंगा। तो हम दोस्तों सीधे चलेंगे प्लानिंग पर। अब एक्शन प्लान अब हमने ऐड तो कर दिया, मैनेज पर चलेंगे। मैनेज के बाद दोस्तों प्लान स्टेटस यहाँ हम लिखेंगे पहले प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, क्योंकि प्लान पेंडिंग अब हमारा नहीं, हमारा डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है, तो हमारा चलेगा प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। हम इस पर क्लिक करेंगे, गेट डाटा। गेट डाटा के बाद दोस्तों हमारे पास जो हमने प्लान बनाया ये देखिए यहाँ आ गया, सीरियल नंबर, प्लान टाइप मेन, प्लान स्टेटस, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ से हम व्यू करके देख भी सकते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं व्यू पर क्लिक किया तो हम पूरा प्लान देख सकते हैं दोस्तों। आप मेरे भी एक्टिविटीज देख सकते हैं ध्यान से। मैं स्क्रॉल कर आपको सभी चीजें बताता हूँ। यहाँ पूरा लिखा भी आएगा, सीरियल नंबर, एक्टिविटी नेम पूरा लिखा आएगा, एक्टिविटी टाइप, फोकस एरिया लिखा हुआ आएगा, सोर्स ऑफ फंड लिखा हुआ आएगा, एस्टिमेटेड कास्ट और अमाउंट अलॉटेड रुपीज। दोस्तों मैं स्क्रॉल कर आपको बताता हूँ। आप इस तरह से भी सारी एक्टिविटीज बना लेंगे तो आपको आसानी से पूरा जो है एक्शन प्लान 2022-23 का तैयार हो जाएगा और आप आसानी से उसको अप्रूव भी कर पाएंगे। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप धीरे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से इस तरह से सारी एक्टिविटीज जनरेट कर अपना एक अच्छा प्लान 2022-23 का बना सकते हैं। ये पहले मैंने 10 आपको एक्टिविटीज दिखाई, इसके बाद दूसरी 10 दिखा देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए आप पूरा किस तरह से लिया है, सेक्सी फाइनेंस पेंशन टाइट ग्रांट से जो लिया है वर्क बोल देख सकते हैं आप आसानी से। पूरे दोस्तों मैंने ऐसे वर्क ले लिए हैं कि हमें अब ज्यादा सप्लीमेंट्री प्लान बनाने कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी में सारे कार्य एक तरह से ले लिए गए हैं, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जैसे सेक्सी फाइनेंस पेंशन टाइट ग्रांट से भी जो कार्य लिए वो भी आप देख सकते हैं। सभी तरह के वर्क ले लिए दोस्तों जो हमें हर साल काम आते हैं, वो सभी तरह के वर्क ले लिए। ये 20 एक्टिविटी देख ली, तीसरे पे हम देख लेते हैं 25 अभी टोटल एक्टिविटीज बनाई है मैंने इसमें। तो ये देखिए आप नेशनल रूरल मिशन से जो बनाई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट से, सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कर। तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी ग्राम पंचायत की इस तरह से बना सकते हैं पूरी एक्टिविटीज और प्लान, एक अच्छा प्लान जो 2022-23 का वो आपका बन सकता है। ये हमने व्यू करा, अब हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब हम सीधे चलेंगे दोस्तों मॉडिफाई पर, प्लान, एक्शन प्लान, मैनेज, प्लान स्टेटस में दोस्तों हम क्लिक करेंगे प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल और गेट डाटा, ठीक है। इस तरह से यहाँ क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए आ गया मेन प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अब अभी तक हमने कहाँ क्लिक किया था, व्यू पर, ठीक है। अब हम दोस्तों सीधे क्लिक करेंगे अप्रूव पर, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वर्ष 2022-23 का एक्शन प्लान जीपीडीपी एक्शन प्लान अब अप्रूव होने जा रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो अप्रूव पर हम क्लिक करने जा रहे हैं। देखिए हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो लिखा आ गया आर यू श्योर यू विश टू अप्रूव द प्लान। तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी कि फाइनल ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अप्रूवल डेट, जैसे आज हम अप्रूव कर रहे हैं तो आज की डेट ही डाल देते हैं, 28 जनवरी है। सीरियल नंबर आएगा, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी टाइप, एक्शन अप्रूव या नॉट अप्रूव। मान लीजिए आपको कहीं दिक्कत आ रही तो आप नॉट अप्रूव पर यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ रिमार्क में लिखना पड़ेगा, और यदि आपको पता है कि पूरा सही बना है, जो कि हमें पता ही है सही बनाया है हमने, तो अप्रूव पर क्लिक करते जाएंगे। तो प्रत्येक पर अप्रूव पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए मैं एक एक कर अप्रूव पर सही पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैं एक एक कर अप्रूव पर क्लिक करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने सारे जो एक्टिविटी है सभी पर अप्रूव पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों मैं सीधे सेव ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ये देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। ये सेव पर दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया है। आप देखते हैं क्या लिखा है, तो प्लान अप्रूव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा वित्तीय वर्ष 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो है जीपीडीपी एक्शन प्लान हमारा अप्रूव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम प्लानिंग में जाएंगे, एक्शन प्लान, मैनेज, और अब हम जब अप्रूव्ड एक्शन प्लान में देखिए तो हमारा जो प्लान स्टेटस है यहाँ पर प्लान अप्रूव्ड। अब प्लान अप्रूव्ड पर क्लिक करेंगे। ये आप चेक करने के लिए जरूर देखें। इस पर गेट डाटा क्लिक करें तो आपका जो यहाँ पर मेन एक्शन प्लान है ये देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर, मेन, प्लान टाइप, प्लान स्टेटस, प्लान अप्रूव्ड। तो अब यहाँ से मॉडिफाइड अप्रूव्ड का ऑप्शन हट चुका है, क्योंकि हमारा प्लान अप्रूव्ड हो चुका है। हम केवल व्यू से हमारा प्लान देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यह पूरी प्रोसेस दोस्तों, और आप आसानी से मेरा पूरा वीडियो यदि शुरू से आखिरी तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप
100% अपना पूरा जो है एक्शन प्लान 2022-23 का आसानी से बना लेंगे। और भी दोस्तों यदि आपको एक्टिविटी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आती है कि कौन सी एक्टिविटी किस ऑप्शन के अंदर आएगी, तो मैं आपको अलग अलग भी और एक्टिविटीज के वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा कि कौन सी एक्टिविटी इसके अंतर्गत आएगी। बाकी आप मेरा पूरा वीडियो अभी ये वाला पूरा देखते हैं शुरू से आखिर तक, तो आप आसानी से बना पाएंगे एक्शन प्लान। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी प्रोसेस दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के जीपीडीपी एक्शन प्लान बनाने की। इसी तरह दोस्तों